Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well. So this is Sabya here working as an RRB PO. My dearest parents, आपके RRB PO और RRB क्लर्क एग्जामिनेशन हो चुके हैं एंड एक बहुत ही परफेक्ट प्लान की हमको ज़रूरत है जिससे कि हम RRB PO या क्लर्क मेंस को एक बार में क्लियर कर सकें. एज आई डिड द सेम हियर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई स्ट्रैटेजी. मेरा वो प्रॉपर प्लान क्या था, मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी. बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं करनी, क्या क्या चीज़ें वो एग्जैक्टली की थी इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे. आई क्लियर्ड द मेंस एग्जामिनेशन इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट. दिस इज गोइंग to be a 20 days plan. Without wasting much time, let's begin the session. सो बिगिनिंग विथ कंप्यूटर में कुछ चीज़ें मैंने आपको पहले से बता दी थी. अगर आपने उसको फॉलो कर लिया होगा, अभी तक आप करते आ रहे होंगे, तो इस समय पर आपको सिर्फ और सिर्फ MCQs सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और जो भी आपने पढ़ा होगा उसका रिवीजन करना है. तो अभी तक आपने कंप्यूटर को उस तरीके से अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, तो इस समय पर एक मैराथन वीडियो की लिंक मैं आपको दूंगी. वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा. मतलब कोचीफाई करके एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उन्होंने मैराथन वीडियो एक डाली हुई है बहुत पहले की. मैंने अपने समय पर भी वही पढ़ा था. मुझे कंप्यूटर से सख्त नफरत है एज अ सब्जेक्ट बचपन से. ठीक है, मेरे मन में बस ये था कि कैसे भी बस क्लियर करना है. तो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ उसको आप करके इजीली कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, तो कोचीफाई जो है मैराथन वीडियो डली हुई है. एक ही वीडियो में सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो एक बार में क्लियर हो जाएंगे. एक प्रकार का रिविजन भी है उनके लिए जिन्होंने पहले से कंप्यूटर कहीं और से पढ़ लिया है, तो आप उसे रिविजन के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, दूसरी चीज़ है एक पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ. फ्री पीडीएफ है, तो आप उसको एज अ कंटेंट पूरा का पूरा उस पीडीएफ पे जा सकते हैं. पहले भी मैंने आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड किया हुआ था, उसको नहीं देखा है तो इसको देख लीजिएगा. आपको सफिशिएंट कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा जितना आपको चाहिए. तो आपने इतना कर लिया तो उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ MCQs पे ध्यान देना है. जहाँ से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल सकें, किसी भी ऐप से, आप अड्डा 247 यूज़ करिए, आप गाइडली यूज़ करिए, आप कहीं से भी यूज़ करिए. आपको जहाँ से भी कंप्यूटर के मल्टीपल सेट्स, इवन यूट्यूब वीडियोज़ बहुत सारी बनी हुई हैं ऐसे, आपको जहाँ से भी समझ में आए आप वहाँ से रिविजन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज MCQs. ओके, नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू टू सक्सीड योर मेंस एग्जामिनेशन. कंप्यूटर अगर आपका बिगड़ गया, आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा. गैस वर्क बिल्कुल नहीं करना है, इससे नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी. आपको थोड़े बहुत जो मार्क्स मिल भी रहे होंगे ना, वो भी खत्म. नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वांट पे. तो क्वांट में मेंस का मॉक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा. तो आपके पास पहले के भी जो मेंस के मॉक्स वगैरह पड़े होंगे उसको बस आप सबमिट करिए और क्वांट के क्वेश्चन सॉल्व करिए. अपने आप को एनालाइज करने के लिए भी आपको सेक्शनल मॉक्स ही देने हैं, इसलिए मेंस के मॉक्स आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. आप पूरा होल मॉक्स मत दिया करिए, मेंस का उतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन आप टाइम पे सेक्शनल मॉक्स जरूर दिया करिए. और RRBs की बात करें तो मेंस में भी आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं. तो करियर डिफाइनर चैनल जो मैंने आपको सजेस्ट किया है, उस पे ये सारे टॉपिक्स एक बार जाकर देखिए. आता आपको सब कुछ है, लेकिन यहीं पे आपका टाइम कंज्यूम हो जाता है. कई बार कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं, कुछ ऐसी लॉजिक्स होती हैं जो आपसे नहीं बनती हैं. तो एक बार जाकर यहाँ पर देखिए कि क्या क्या किस टाइप के पैटर्न्स हो सकते हैं. जब आपके माइंड में फुल्ली पूरे पैटर्न्स आ जाएंगे ना कहीं 90%, 95% कि इससे बाहर पैटर्न्स तो आ ही नहीं सकते, तो वो आपका माइंड जो है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करने लगता है वहाँ पर कि नंबर सीरीज है, क्या लॉजिक लग सकता है, रॉन्ग नंबर सीरीज है, क्या पैटर्न हो सकता है, ये पैटर्न है तो यही वाला नंबर जो है वो रॉन्ग होगा. इस तरीके से बहुत सारे लॉजिक्स आप खुद से लगा सकते हैं. तो इसके लिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि वो सारे वीडियोस देखिए जो करियर डिफाइनर में कौशिक सर ने एक पूरा होल वीडियो लिया हुआ है ना एक टॉपिक पे, उस सारे टॉपिक्स को आप कवर कर डालिए. उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा. अरिथमेटिक के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए बिल्कुल. ठीक है, कोई भी टॉपिक आप छोड़िएगा मत, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस डीआईज भी अरिथमेटिक से ही आती हैं. तो बिल्कुल आप इसको छोड़ने की गलती नहीं करिएगा. क्वांट के लिए बेस्ट चैनल है करियर डिफाइनर. आप जाके वहाँ पर जैसे टाइम एंड वर्क ऐसे करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो चैप्टर आपसे नहीं बनता आप वहाँ से जाकर पढ़िए. आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन. होल वीडियोज होती है ना, जैसे मैंने बोला वैसे DI की भी होगी, तो वो DI वाले वीडियोज को भी कंप्लीट करिएगा. एक्चुअली वहाँ पर ना पूरी की पूरी टाइप्स ऑफ DIs सर ने कवर करवा दी है कि कौन कौन सी टाइप्स की DIs आ सकती हैं. रेडार, बार ग्राफ, पाई चार्ट, एवरीथिंग. कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं हम लोग नहीं जानते हैं कि ऐसे भी करके क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है. बेसिक नॉलेज हमको सारे चैप्टर्स का होता है, किसी के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा है, लेकिन कहीं पर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी ऐसी होती है ना जो आप इजीली यूज कर सकते हैं. और आप अल्टीमेटली तो आपके मार्क्स वहाँ पे दिखेंगे ना, ये तो नहीं दिखेगा कि आपने रफ शीट में किस तरीके से कैलकुलेट किया है. तो कुछ अगर शॉर्ट ट्रिक्स आपके काम की है तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स जरूर देख लीजिएगा, जो मेमोरी बेस्ड पेपर्स होते हैं उसको जरूर देख लीजिए. मैंने आपको बोला सेक्शनल मॉक्स जरूर दिया करिए. ठीक है, RRB के मेंस मॉक्स जो आपके होंगे ना उसमें कहीं भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं होगी. तो ऐसा नहीं कर सकते आप कि सिर्फ और सिर्फ आपने क्वांट सॉल्व कर लिया. आप सिर्फ क्वांट के क्वेश्चंस पे जाइए, अपने हिसाब से 30-40 मिनट्स अपना टाइमर लगाइए और देखिए आपसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं. ठीक है,
तब आप एनालाइज कर पाएंगे कि वहां पर आप कैसा सॉल्व करेंगे। 30 मिनट्स देकर देखिए एंड तब सॉल्व करें। इंग्लिश में मूव करते हैं, तो इंग्लिश में वोकैब रिवीजन आपकी बहुत ज़रूरी है। वोकैब अगर आपने अभी तक मेंटेन किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं किया होगा तो मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, मैंने कुछ वीडियो पहले भी ये चीज़ बताई थी आपको कि आप जो अफेयर्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन लिया है ना, तो वहाँ पे द हिंदू का वोकैबलरी का पूरे मतलब पीडीएफ्स निकल जाते हैं, जैसे एक पूरे मंथ के, तो जुलाई मंथ का, अगस्त मंथ का, इस तरीके से निकल जाएगा। वहाँ से आप इजीली निकाल कर उसको, और आप जैसे नहीं भी निकालेंगे ना तो आप अपने फ़ोन से ही स्क्रॉल कर करके हिसाब से 10-15 डेली पढ़ लिया करिए। इंग्लिश इज ऑल अबाउट रीडिंग 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 एंड अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंडिंग, कंक्लूडिंग। इंग्लिश सिर्फ इसी चीज़ के बारे में। अगर आप ये सोचेंगे कि आपने रूल्स पूरे रट लिए, आपका मेंस एग्जाम बेस्ट जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो इंग्लिश में आपको रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। मेंस के मॉक, सेक्शनल मॉक्स जो मैंने बोला ना, वो इंग्लिश में तो आपके लिए मस्ट है, उससे आप भाग ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास इंग्लिश में प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे क्वेश्चंस और कहीं मिलेंगे नहीं मेंस के मॉक्स के अलावा, ठीक है। तो वो आपको करना ही करना है, इसको ज़रूर कर लीजिएगा। अपने पास मेंस के मॉक्स रखिए, या एक एरिस्टोटल 99 की आरसी की पीडीएफ मैंने प्रोवाइड की थी टेलीग्राम चैनल पर, फिर से प्रोवाइड कर दो, उसको आप रेफर कर सकते हैं फॉर हाई लेवल आरसीज, उसको आप रेफर करिएगा मेंस के लिए, ठीक है। और अभी से आपको हैबिट बना लेना है इस चीज़ का कि भले आप कम अटेम्प्ट करिए, लेकिन गैस वर्क आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर ना ये इंग्लिश, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स ही है ना जो आपको आगे निकलवाएगा। तो इसमें आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि आपने गैस वर्क सब कुछ करके आ गए, आप एक अच्छे लेवल पे होकर भी वहाँ से नीचे गिर जाएंगे नेगेटिव मार्किंग। हिंदी लेंगे उनके लिए ये है कि आप पहले अच्छे से देख लीजिए कि आपका सिलेबस क्या क्या है, ठीक है। जैसे अपठित गद्यांश हो गया, और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, आपके मुहावरे हो गए, लोकोक्तियाँ हो गई, पर्यायवाची, विलोम, स्पेलिंग सुधारने आता है जो है ना, आप अच्छे से देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, और वो सारे टॉपिक्स आपके कवर्ड होने चाहिए। बुक्स के लिए मैंने आपको पहले भी रेफर किया था कि आप अरिहंत की बुक भी जा सकते हैं, और आप अपने पास उस टाइप का भी कुछ रख सकते हैं जैसे जिसमें लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे वो दिए रहते हैं, तो उससे भी आपकी काफ़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। कि आप मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करके देखिएगा, क्विजेस जरूर सॉल्व करके देखिएगा कि आपसे ये बन रहा है नहीं। ऐसा नहीं कि समझ लीजिए, हो सकता है आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, बट हो सकता है आपसे इंग्लिश ज़्यादा बेटर बनता हो इसके कंपैरिजन में, एंड वाइस वर्सा। इंग्लिश मीडियम के हैं, ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश अच्छा बनेगा, इसलिए अच्छे से डिसाइड कर लीजिएगा वेल इन एडवांस। लास्ट मोमेंट पे चेंज मत करिएगा, इंग्लिश लेना है या हिंदी लेना है, ठीक है। और अभी ही डिसाइड करिएगा, अब ज़्यादा टाइम नहीं है। करंट अफेयर्स की बात करें तो आपको 6 मंथ्स आपके कवर होने चाहिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो अप्रैल मई जून को आप थोड़ा सा लाइटली पढ़ सकते हैं, जैसे कि या तो ऑलिवुड के बोल्ड से पढ़ सकते हैं, या तो आपको कहीं पर अगर वीकली वीडियोस वगैरह मिल जाती है। लेटेस्ट 3 मंथ्स है, उसकी प्रिपरेशन आपको अफेयर्स क्लाउड से ही करनी है। आपने 6 मंथ से अफेयर्स क्लाउड ही कर रहे हैं तो आप कुछ मत करिए, सिर्फ उसको रिवाइज करिए, ठीक है। एकदम मल्टीपल रिविजन करिए, आप तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर अफेयर्स क्लाउड से करना है। जिसने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है प्लीज लिंक पे जाकर ले लीजिए, वहां से ज्यादा डिटेल्ड करंट अफेयर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और उतना ही डिटेल्ड आजकल पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल सब्सक्रिप्शन लेना आपके लिए मस्ट है। एक बार ले लेंगे पूरे साल भर के लिए सॉर्टेड हो जाएंगे, ठीक है। आगे IBPS PO है, SBI PO है, उसमें तो और हाई लेवल पूछा जाएगा। पहले के 3 मंथ है, उसमें आप कोई भी दूसरे सोर्स यूज करिए, और स्टडी IQ का बेस्ट 200-300 जो आता है वो भी आप कर सकते हैं। स्टैटिक के लिए भी कुछ अलग से सोचने की जरूरत नहीं है, अफेयर्स क्लाउड की ही PDF में लास्ट में स्टैटिक पोर्शन रहता है, तो उसके लिए भी अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन में ना अपने शॉर्ट नोट्स का भी कुछ वीडियो डाला हुआ है, उसको आप एक बार देखिएगा। करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, तो आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको एक A4 शीट में मेंटेन करने की हैबिट बनाइए। जैसे हम कमिटीज़ पढ़ रहे हैं, तो अगर इस मंथ में 2 कमेटी आई तो मैंने वहीं पर लिख लिया कमेटी का जो काम है और उसके हेड है, जिस चीज़ के लिए कमेटी बनाई गई है उसके हेड है। फिर नेक्स्ट मंथ का हम पढ़ रहे हैं, फिर उसमें 2-3 आए तो उसी A4 शीट में उसको ऐड कर लिया। इस तरीके से आपके सारे, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, स्पेशली स्टेट्स हो गए, स्पेशली बैंक्स इन न्यूज़ हो गए, RBI से रिलेटेड, SBI से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आप A4 शीट में मेंटेन करिए। आपके लास्ट मोमेंट रिवीजन में कुछ काम नहीं आने वाला, कहीं का वीडियो, कहीं का PDF, इतने लेंदी PDFs हैं, कुछ नहीं काम आएंगे। ये जो आप अपने नोट्स मेंटेन करेंगे ना, ये लास्ट मोमेंट पे काम आएंगे। तो अभी जब आप रिवीजन कर रहे हो या कुछ फ्रेश पढ़ रहे हो, इस टाइप के शॉर्ट नोट्स, एकदम सिंपल एंड शॉर्ट, इस टाइप पे प्रिपेयर करने का हैबिट बनाइए। रीजनिंग की बात करते हैं तो आप इस टाइप से प्रैक्टिस करिए कि मेंस लेवल रीजनिंग, आपको जो भी सेशंस दिखते हैं आप उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। वही सारी चीज़ें आएंगी जो आपकी प्री में आती है, लेकिन थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा। जो हाई लेवल पजल्स हैं उनके लिए आप अंकुश लांबा सर को और स्टडी नीति चैनल पे स्मृति मैम को फॉलो कर सकते हैं। आप सिर्फ टाइप करिए मेंस लेवल पजल्स, आपको सेशंस आ जाएंगे, आप उनको सॉल्व करिए। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, 3 से 4 मेंस लेवल के पजल सॉल्व करने हैं,
आप सिर्फ ये ध्यान दीजिएगा कि आपसे बन रहा है या नहीं। आप भले 30 मिनट्स लगाइए, लेकिन आपसे बन रहा है या नहीं सबसे स्टार्टिंग में आपको ये देखना है, ठीक है, क्योंकि वहां पर तो बनता ही नहीं है। अगर हमारी ये हैबिट हो गई कि भले हम टाइम ले रहे हैं लेकिन बना रहे हैं, तो वहां पर हमारा बेस्ट जाएगा। और आरआरबी पीओ क्लर्क में पजल्स उतने हार्ड नहीं आते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, जिस तरीके से आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में आता है, ठीक है। 7 to 8 डेज तक टाइम पर ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ आपसे बनना चाहिए, ओके। वर्बल रीजनिंग जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसी तरीके से क्वांट में डेटा सफिशिएंसी, यस मैं भूल गई थी, डेटा सफिशिएंसी जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो आएगा ही आएगा। मेरिट शाइन ये एक चैनल है, वहां पर आपको वर्बल रीजनिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मेरिट शाइन पे आपको वर्बल रीजनिंग बेस्ड सेशंस मिल जाएंगे, वहां से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जब कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। एक बार जरूर देखिए कि आपसे वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं, अलग से प्रिपेयर कर लीजिए, अलग से टाइम देकर। रीजनिंग में भी आपको सेक्शनल मॉक्स जरूर अटेम्प्ट करने हैं, ओके। सेक्शनल मॉक्स क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आप अपने टाइम डिसाइड भी कर लीजिएगा कि मुझे किस तरीके से टाइम वहां पर डिवाइड करना है। वहां पर आप कट ऑफ क्लियर करने का मत सोचिए, आपको कट ऑफ से 25-30 मार्क्स ऐसे ज्यादा लेकर आना है, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आरआरबी पीओ, ठीक है। यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, उसके अपने बेनिफिट्स भी हैं पर डिसएडवांटेजेस भी हैं। बेनिफिट्स ये है कि आप स्ट्रॉन्ग सेक्शन जो है आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देके आप उसमें ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, लेकिन इस चक्कर में कुछ अलग दूसरे सेक्शंस को आप ऐसा मत करिएगा कि बिल्कुल आपने छोड़ ही दिया, उसमें आपने इतने कम नंबर लाए कि आपका सेक्शनल कट ऑफ ही निकला और एक में आपके 50 मार्क्स आ गए, लेकिन दूसरे वाले में 4-5 नंबर आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होगा, आपका मेंस क्लियर नहीं होगा। टाइम डिवाइड कर लीजिएगा। एक आइडियल टाइम जो अगर मैं बोलूँ तो 10 to 15 मिनट्स कंप्यूटर, 10 to 15 मिनट्स करंट अफेयर, इंग्लिश के लिए 30 से 40 मिनट्स, क्वांट के लिए 30 से 40 मिनट्स, रीजनिंग के लिए 30 से 40 मिनट्स। अगर आपको लगता है आप अपने अनुसार थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। लास्ट वर्ड्स, रिमेंबर, डू नॉट डिवोट होल ऑफ योर टाइम टू क्वांट एंड रीजनिंग, या फिर सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। मेंस एग्जाम है तो सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। याद रखिए, कंप्यूटर, इंग्लिश एंड हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसको भी आपको इक्वली टाइम देना पड़ेगा, इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, भी आप अपना बेस्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे, आप बेस्ट मार्क्स आएंगे। दैट वाज ऑल फॉर माय डियर पेरेंट्स। आई होप आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। मैं आगे आपके लिए आईबीपीएस क्लर्क बेस्ड मेंस प्रिपरेशन की वीडियो भी लेकर आऊंगी। टिल देन अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए। दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ, सी यू इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।